नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं और लेसन हो जाते हैं आसान। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो की एक बेहद मजेदार और यादगार कहानी, पोएट्स एंड पैनकेक्स। लेखक हैं अशोकमित्रन। ये कहानी सिर्फ फिल्मों या मेकअप की नहीं है, बल्कि लोगों की छुपी हुई प्रतिभाओं की, कविता, राजनीति और 1940-50 के दशक के जेमिनी स्टूडियोज की रंगीन जिंदगी की है। तो आइए बैठिए आराम से और चलिए इस सफर पर निकलते हैं। उस दौर के मद्रास के मशहूर जेमिनी स्टूडियोज में हर दिन ड्रामा चलता था, स्क्रीन पर भी और स्क्रीन के पीछे भी। सबसे व्यस्त जगह थी मेक अप डिपार्टमेंट। यहां इस्तेमाल होता था एक फेमस ब्रांड, पैनकेक। हर कलाकार को तेज रोशनी के नीचे बैठाकर उनके चेहरे पर मोटी क्रीम पोती जाती थी। छोटा सा मेक अप रूम बिल्कुल किसी भीड़ भाड़ वाले नाई की दुकान जैसा लगता था। और नतीजा, चाहे आपकी असली रंगत कैसी भी हो, मेक अप के बाद आप कभी गुलाबी, कभी पीले, कभी हरे और कभी कभी तो जामुनी भी नजर आते थे। उसी को उस जमाने का सिनेमा ब्यूटी कहा जाता था। मेकअप का भी एक सख्त हायरार्की सिस्टम था। मुख्य मेक अप आर्टिस्ट सिर्फ हीरो हीरोइन को छूता था। सीनियर असिस्टेंट्स विलेन पर काम करते थे, जूनियर असिस्टेंट्स छोटे मोटे रोल वालों पर, और बेचारे सबसे नीचे वाले असिस्टेंट्स, उन्हें सिर्फ भीड़ के कलाकारों के चेहरे रंगने का काम मिलता था। मतलब मेक अप में भी क्लास और स्टेटस साफ दिखता था। अब आते हैं एक दिलचस्प किरदार पर, ऑफिस बॉय। नाम भले ही बॉय था, लेकिन उम्र थी 40 के पार। काम क्या? छोटे मोटे कलाकारों को मेक अप रूम तक लाना और इधर उधर के छोटे काम करना। लेकिन वो खुद को नष्ट हुआ जीनियस मानता था। कहता, मैं असल में कवि हूं, लेखक हूं, आलोचक हूं, लेकिन जिंदगी ने मुझे यहां धकेल दिया। और फिर शुरू हो जाते उसके लंबे लंबे भाषण, जिनसे सबके कान पक जाते। जेमिनी स्टूडियोज वैसे भी एक अजीब मिश्रण था, सिनेमा और साहित्य का। कई कर्मचारी खुद कवि और लेखक थे। वे तमिल में लिखते थे, कविता पर बहस करते थे और कॉफी पर कॉफी पीते थे। कविता उन्हें इज्जत देती थी, भले ही अधिकांश कभी मशहूर न हो पाए। राजनीति का भी असर था। उन दिनों कम्युनिज्म यानी साम्यवाद पर सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। लोग जोश से बातें करते, चाहे उन्हें पूरी समझ हो या ना हो। कभी विदेश से मेहमान भी आकर ऐसे ही व्याख्यान देते थे। एक दिन स्टूडियो में एक अंग्रेज कवि आए। उन्हें बड़े सम्मान से बुलाया गया और बताया गया, ये महान कवि हैं। उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया कम्युनिज्म के खिलाफ। लेकिन बेचारे स्टूडियो वाले कुछ समझ ही ना पाए। वे आधे कंफ्यूज, आधे बोर होकर बैठे रहे, सोचते हुए, ये हो क्या रहा है। सालों बाद लेखक को पता चला कि वो विदेशी कवि और कोई नहीं बल्कि स्टीफन स्पेंडर थे, 20वीं सदी के सबसे बड़े कवियों में से एक। और मजे की बात यह कि असल में वो खुद लेफ्टिस्ट यानी साम्यवादी विचारों के कवि थे। यानी एक साम्यवादी कवि आकर साम्यवाद के खिलाफ भाषण दे रहा था। ये विडंबना सोचकर लेखक हौंसी नहीं रोक पाए। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने इतनी बड़ी साहित्यिक हस्ती बैठी है। और यही है पोएट्स एंड पैनकेक्स, एक अध्याय जो हास्य, व्यंग्य और उन संघर्षों से भरा है जो फिल्मों की चमक दमक के पीछे छिपे रहते हैं। अशोकमित्रन हमें बताते हैं कि स्टूडियो की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर नहीं थी। वहां थीं बर्बाद प्रतिभाएं, अंतहीन गप्पें और इतिहास से हुई अजीबो गरीब मुलाकातें। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। और याद रखिए, हर फिल्म के पीछे कुछ अनकही कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।